पेट्रोल जरूरी भी है और मजबूरी भी, जनता करे तो करे क्या। तो वहीं एलपीजी सिलेंडर के दामों में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। हालांकि पहले से ही रूस और यूक्रेन के युद्ध के हालातों के चलते पेट्रोल डीजल के दामों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाए जाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन कल बढ़े इन दामों ने आम आदमी के जीवन पर क्या असर डाला है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने लोगों से बातचीत की। सुनिए। कोरोना के चलते बिगड़े हालातों से रूबरू होते हुए आर्थिक संकटों का सामना कर धीरे धीरे जैसे आम आदमी की जीवन की गाड़ी संघर्ष कर पटरी पर आ रही थी कि अचानक एक बार फिर आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी है। कल तेल की बात करें तो 80 पैसे बढ़ा दिए गए हैं, तो वहीं गैस के दामों में 50 रुपए की वृद्धि हो गई है। इसी को लेकर आज जनता टीवी पहुंचा है जनता के बीच उनकी राय जानने के लिए। तो आइए जानते हैं जनता से जनता की राय। क्या नाम है आप? मुकेश सिंह। मुकेश जी, पेट्रोल डलवाने आए हैं, एक बार फिर दाम बढ़े हैं पेट्रोल के, क्या कहेंगे महंगाई को लेकर? महंगाई को लेके क्या कहें जी, महंगाई के लेके एक तो हमारा देखिए, आप खुद ही देख रहे हो, हमारा टूर एंड ट्रेवल का काम है और टूर एंड ट्रेवल में आज के टाइम में जो कस्टमर हैं रेट फिक्स कर रखे हैं। कंपटीशन मार्केट में इतना है जिसका बुरा हाल है। आज अगर डीजल का रेट 80 पैसे पर डे 80 पैसे दो दिन बढ़ गए, 1.5 रुपये हो गया। हमारे घर का बजट खर्चा वही है, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, सब कुछ वही चल रहा है। हम कहाँ से पूरा करें उस चीज़ को सरकार देखे। सरकार का तो इलेक्शन हुआ, 4 राज्य का अपना राजस्व का कर लिए उन्होंने। अब उसके बाद सरकार जो भी इलेक्शन का खर्चा आया पब्लिक के ऊपर पूरा डाल रही है। तौर पर परेशानी के साथ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम घर का बजट बिगाड़ रहा है। आइए आगे जानने की कोशिश करते हैं कि कल जो ये दाम बढ़े हैं इसको लेकर क्या माहौल है और महंगाई क्या परेशानी लाने वाली है। और घर के बजट में 50 रुपये सिलेंडर पे और बढ़ गया, वो भी सिलेंडर में भरो 50। इधर तो तेल में बढ़ ही रहा है, घर का बजट जो चूल्हा जला रहा है चूल्हा में भी 50 रुपये बढ़ाओ। कल एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, इस सरकार ने तो भट्टा गोल कर रखा है सबका। किसान मर रहे हैं ज़्यादातर इसमें, और 2 साल में लॉकडाउन जो रहा है वैसी लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। और सरकार चुनाव होने के बाद सबको पता था कि डीजल पेट्रोल तो बढ़ेगा, और अभी तो 2 रुपये बढ़ा है। आगे आने वाले उसमें तो ये बहुत ज़्यादा किसानों की हालत ख़राब कर देगा। हालांकि 80 पैसे बढ़े हैं कल पेट्रोल और डीजल के दामों में, तो लेकिन जो रूस और यूक्रेन के हालात हैं, क्या उसको कारण मानते हैं? क्या नहीं, उसको कोई कारण नहीं मानते। ये तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिली जुली वो है। अगर राज्य सरकार अपने टैक्स घटाए तो ओबियसली डीजल के दाम कम होंगे। पहले भी था, चुनाव आए 10 रुपये एकदम गिरा दिए डीजल पेट्रोल पे। पहले पेट्रोल पे था 10 रुपये एकदम गिरा दिए। अब चुनाव होने के कारण यूपी में जो चुनाव हुए थे अब फिर डीजल बढ़ाने लगे। नाम है जी आप? चंद्रशेखर जी। चंद्र जी, कल एक बार फिर गैस के दाम बढ़े हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि मतलब बहुत परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, और क्या, हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है। काम धंधा है नहीं, दिन भर में हम लोग यहाँ 100-150 रुपया कमाते हैं और बहुत इस समय परेशानी चल रही है। क्वार्टर का भाड़ा, राशन, स्कूल की पढ़ाई, बहुत ही दिक्कत चल रही है इस टाइम। अब क्या कहूँ इससे। कल 50 रुपये बढ़े हैं सिलेंडर पर, कितना फ़र्क पड़ेगा काम पर? इस पर बहुत ही फ़र्क पड़ेगा जी। हरीश भैया, क्या काम धंधा वैसे ही नहीं है, हर चीज़ पर रेट बढ़ता ही जा रहा है, तो परेशानी बढ़ती जा रही है। और इससे क्या बोलूँ, और कोरोना के चलते पहले भी हालात ख़राब थे। हाँ, उसको तो मतलब कोरोना से लगा के आज 3 साल से तो परेशानी चल रही है जी। हाँ जी। और सरकार से क्या कहेंगे? अब सरकार से तो कहेंगे कि हम ये महंगाई पे थोड़ा सा ध्यान दें, बस, और क्या। जैसे कि पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते हालातों के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, और अब इसका असर हमारे देश में भी दिखाई देने लगा है, जिसके कारण कल पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। लेकिन इससे पहले कि इन बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल गैस के दामों के कारण महंगाई डायन का रूप ले, विपक्ष सड़क पर आकर मुद्दा बनाए, आम जनता को महंगाई की मार पड़े, सरकार इस महंगाई को कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए इस बढ़ने वाली महंगाई पर कितना शिद्दत से लगाम लगा पाती है, यह देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के साथ अमित चौधरी, बल्लभगढ़।